हेलो एवरीवन। तो आज आपका जीएस का क्लास शुरू होने जा रहा है। फर्स्ट क्लास। आज आपका जीएस का फर्स्ट क्लास शुरू होने जा रहा है। तो उससे पहले हम आपको जीएस यहाँ पे अरुणाचल में एपीसीएस में किस तरह से पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से पूछा जाता है उसको हम पहले आपको बताने की कोशिश करेगा। तो जीएस का मेन कंपोनेंट अगर आप देखेगा तो आपका पॉलिटी है। दूसरा है आपका ज्योग्राफी। तीसरा है आपका इकोनॉमिक्स। और चौथा है आपका हिस्ट्री। इसमें भी अगर आप फिर से फर्दर डिवाइड करना चाहेगा तो आप ज्योग्राफी में आप एनवायरनमेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप ज्योग्राफी में ही कनेक्ट कर सकते हैं आप एनवायरनमेंट का क्वेश्चन। और इन जो चारों पांचों सब्जेक्ट जो आपको बताया गया है उनसे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और एक है जिसको हम लोग करंट अफेयर्स बोला जाता है। क्योंकि हमेशा कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आप अवेयर सिटीजन है कि नहीं। क्या आपको पता चल रहा है कि दुनिया में क्या चल रहा है, आपका देश में क्या चल रहा है और आपका प्रदेश में क्या चल रहा है वो आपको पता है कि नहीं। वो सबसे ज़्यादा जानने का कोशिश किया जाता है आजकल। तो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ओवरलैपिंग होते हैं। जैसे कि अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो ये क्वेश्चन आपका पॉलिटी का भी बनता है और करंट अफेयर्स का भी बनता है। और अगर आपको पूछा जाएगा कि कौन सा रिसेंटली एक्टिव वोल्केनो कहाँ था, तो ये क्वेश्चन आप ज्योग्राफी ज्योग्राफी से भी कनेक्ट किया जा सकता है और इसको आप करंट अफेयर ऑफ ज्योग्राफी इससे भी कनेक्ट किया जा सकता है। और उसी तरह आपका जैसे कि एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये अगर आपको पूछा जाएगा कि प्रेजेंट गवर्नमेंट में एसएलआर कितना है, बैंक रेट कितना है, तो ये आप इकोनॉमिक से जोड़ सकता है और इकोनॉमिक का करंट अफेयर आप इसको बोला जा सकता है। एनीवेज आज शुरुआत हम लोग पॉलिटी से करेगा। क्योंकि आप ज़्यादातर अगर आप क्वेश्चन पेपर में देखेगा जैसे कि 100 क्वेश्चंस अगर जीएस का है तो इजीली 20 to 25 क्वेश्चंस आपका पॉलिटी से आएगा। अगर आप करंट अफेयर और पॉलिटी मिलाता है तब इजीली 20 to 25 क्वेश्चंस वहाँ से आता है। क्योंकि आप एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको जहाँ पर भी काम करना है, आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आपको काम करना है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का समझ अगर आप में नहीं है तो आप फ्यूचर में भी अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए उसी चीज़ को फिर से और अच्छे ढंग से देखने के लिए ज़रूर क्वेश्चन पेपर में आपको अच्छा खासा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको पॉलिटी से दिखाई देता है। और पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी का मतलब ये है कि आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप आपका फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, एग्जीक्यूटिव कैसा काम करता है, लेजिस्लेचर कैसा काम करता है, जुडिशरी कैसा काम करता है, ये सारा चीज को आप इंडियन पॉलिटी में देखते हो। इसको कैसे काटेगा किसी? अच्छा, क्योंकि ये मेरा पहला ऑनलाइन क्लास है इसलिए आई एम टेकिंग हेल्प फ्रॉम अनुज सर जो आपको एलिमेंट्री मैथ्स पढ़ा रहा है। तो पॉलिटी, ये सब्जेक्ट आप शुरू इसका अगर आप करना होगा तो सबसे पहले तो ये जानना है कि हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना है और क्यों बना है। तो सबसे पहले क्यों बना है, कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत क्या है। फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बताऊंगा कि कल आपका जीएस क्लास होगा लेकिन ये नहीं बताऊंगा कि कल कितना बजे होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे कि कब, कल कितना बजे क्लास अटेंड करना। तो इसीलिए कुछ भी चीज़ ढंग से चलने के लिए एक लॉ और एक रूल का ज़रूरत होगा। उसी तरह सोसाइटी में एक लॉ, रूल, एक सिस्टमेटिक वे में सोसाइटी को चलाना, गवर्नमेंट को चलाना, तो उसके लिए ये कॉन्स्टिट्यूशन है। इसीलिए सब इंसान
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही आता है। जितना भी इंडियन टेरिटरी के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारा लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं। तो इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ा टू ब्रिंग दैट कॉमननेस, रूल में कॉमनैलिटी को लाने के लिए। जैसे 9 बजे कल क्लास होगा तो सारा आप लोग सब 9 बजे रेडी हो जाना है कि हाँ 9 बजे क्लास है। तो उसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत पड़ा। अभी कॉन्स्टिट्यूशन कैसे एग्जिस्टेंस में कैसे आया है उसको जानने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि इंडियन इंडिया आज़ाद कब हुआ। तो इंडिपेंडेंस डे ये बचपन से हम लोग मनाते आए हैं। तो ये क्यों मनाता है? क्योंकि इस डे पे हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो कब आज़ाद हुआ था? 15th ऑफ अगस्त 1947। तो इस डेट पे हमारा देश आज़ाद हुआ था। कहाँ से आज़ाद हुआ था? किससे आज़ाद हुआ था? तो ब्रिटिश राज से हम लोग का देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, तो इस दिन में हम लोग का इंडिया आज़ाद हुआ था। आज़ाद होने के बाद हम लोग का जो फाउंडिंग फादर्स है उसको ये लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन का ज़रूरत है। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए फाउंडिंग फादर्स ने पूरे वर्ल्ड में एक एक लोग को भेज दिया और वहां से पूरा वर्ल्ड का कोना कोना से बेस्ट प्रैक्टिसेस को लेके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ढालने का कोशिश किया। क्योंकि आपको पता है इंडिया रेनबो की तरह है। पूरा सब तरह का इंसान हम लोग का इंडिया में है। और यूनिटी इज डाइवर्सिटी बोल के हम लोग जानते हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। तो इसीलिए उसी कारण से कॉन्स्टिट्यूशन में डाइवर्सिटी लाने के लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स लोग पूरे दुनिया में घूमना शुरू कर दिया और वहां से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको इंडिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाने का कोशिश में जुट गया। तो अब आने वाला समय में देखेगा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से कहाँ से क्या क्या चीज लेके आया। तो फिलहाल आप ये समझिए कि कॉन्स्टिट्यूशन ढूंढने में कितना समय लग गया। 15 अगस्त 1947 से लेके कॉन्स्टिट्यूशन बनने में कितना समय लग गया, ये अगर पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि इतना दिन हम लोग को लगा बाकी जो कंट्रीज में घूम के बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ लेके आने में। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे आप लोग ने सुना होगा। एवरी ईयर हम लोग इस डे को मनाते हैं और इस डे का मनाने का महत्व यही है कि उस डे में कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो चुका था। ठीक है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन डे कौन सा है आप लोग गेस करिए। 26 ऑफ जनवरी। हाँ, इसी में कंफ्यूजन रहता है। 26 ऑफ नवंबर 1949। 15 अगस्त 1947 से लेके 26 नवंबर 1949 तक लग गया हमारा फाउंडिंग फादर्स और फ्रेमर्स को कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कब बन के रेडी हो गया। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन डे हम लोग कब मनाते हैं। और दूसरा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन व्हेन डिड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। दैट मीन्स जैसे कि आज आपने मोबाइल ले लिया, नया मोबाइल। मोबाइल तो आज आपने खरीदा है, लेकिन अगर कल मोबाइल को आपने सिम डाला और कल से मोबाइल शुरू यूज करना शुरू किया तो वही डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन डे में आपने मोबाइल ले लिया, कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी हो गया, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स, एक्चुअल में वो कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू करना शुरू किया वो डेट पूछा जाता है। तो वो कौन सा है? 26 ऑफ जनवरी 1950। इसीलिए हम लोग ये डे को रिपब्लिक डे मनाया जाता है, क्योंकि इस डे में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स। इस दिन से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लागू होना शुरू हुआ। और रिपब्लिक का क्या मतलब है? इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे बचपन से हम लोग मनाते आए हैं, लेकिन उसका डिफरेंस आपको पता है? रिपब्लिक का मतलब ये है कि किसी भी देश का जो हेड ऑफ द स्टेट अगर चुना जाता है उसको
को अगर हम लोग इलेक्ट करके बनाते हैं, इलेक्शन होता है, तब वो देश को हम लोग रिपब्लिक बोला जाता है। जैसे हमारा देश में हेड ऑफ द स्टेट कौन है? मोदी जी या प्रेसिडेंट? हेड ऑफ द स्टेट हमारा देश में प्रेसिडेंट है, और प्रेसिडेंट का भी चुनाव होता है, इलेक्शन होता है। वो कैसा होता है वो आने वाला क्लास में देखेंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझिए कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का भी इलेक्शन होता है। इसीलिए हमारा देश को भी रिपब्लिक कहलाया जाता है। दैट मीन्स हेड ऑफ द स्टेट ऑफ इंडियन नेशन इज इलेक्टेड। तो इसीलिए हमारा देश रिपब्लिक है। और ये रिपब्लिक कब से होना शुरू हुआ है? जनवरी 26 1950। तो आज आपका ये इंट्रोडक्टरी क्लास था, और यहाँ पे ही हम लोग रहने देगा। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में फंडामेंटल राइट्स, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका पॉलिटी में, उसको शुरू करेगा। और उससे पहले लास्ट में आपको हम यही बोलेगा, ये जो जीएस क्लासेस है, ये आपका एल एपीएसएसबी का जितना भी एग्जाम्स है उसके लिए बेहद फायदेमंद रहेगा। और दूसरा जो एपीसीएस का जो कॉमन एपीसीएस को छोड़ के बाकी सब जितना भी एपीसीएस एग्जाम्स कराता है, जैसे एसआई हो गया, एएओ हो गया, जॉइंट वीडियो हो गया, उसके लिए ये बहुत आपको मदद करेगा। और कॉमन एपीसीएस के लिए भी ये आपका एक फाउंडेशन कोर्स की तरह होगा, जिसको पढ़ने के बाद अगर आप कल को कभी भी कॉमन एपीसीएस के लिए कहीं से भी अगर आप एडमिशन लेके कोचिंग करते हो, तो ज़रूर ये चीज़ आपको फ़ायदा करेगा। थैंक यू।